अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद सदीक अमार है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज में और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन में एज लेप्रोस्कोपिक हेपेटोबिलियरी सर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास इस सवाल के साथ आते हैं कि पित्ते की पथरी क्यों बनती है और पित्ते का क्या काम है और पित्ते की पथरी का दवाइयों से इलाज हो सकता है या उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से होगा। जो पित्ता है जिसको हम अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में गॉल ब्लैडर कहते हैं, इसका काम बेसिकली जो लिवर है, जिगर है, उसकी रतूबत जिसको हम बाइल कहते हैं, वो स्टोर करना है। तो पित्ते का जो फंक्शन है वो बाइल की स्टोरेज का है। बाइल का बेसिकली काम जो होता है वो खाने के हाज़मे में मदद करना होता है। तो जब भी हम खाते हैं तो बाइल सिक्रीट होती है जिगर से और वो खाने में हज़म करने में मदद देती है। अगर बाइल ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर ताकि जब हम खुराक खाएँ तो वो स्टोर शुदा जो बाइल है वो खाने के हाज़मे में मदद दे सके। पित्ते की पथरी जो है वो ज़्यादातर 2 अक़साम की होती हैं जिसमें एक कोलेस्ट्रॉल फैट्स किसको कहते हैं और दूसरी ब्लड के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो काली पथरी जिसको कहा जाता है वो होती है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है ड्यू टू ऑयली फूड्स, फास्ट फूड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स और एक्सरसाइज का ना होना। तो मोस्ट कॉमन जो पार्ट है वो 80 to 90% वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं। पित्ते की पथरी की अलामात में सबसे पहले ये होता है कि खाने का हज़म ना होना, मतली होना, उल्टी आना और खाने के बाद सीने पे बोझ रहना और आगे की और जो दर्द होता है पित्ते का वो दाएं साइड पसली के नीचे दर्द होता है। और इन सीवियर केसेस बुखार भी हो सकता है साथ और जो दर्द है वो पीछे कमर की तरफ भी मूव कर सकता है। हमारी सोसाइटी में पित्ते की पथरी बहुत कॉमन है और तकरीबन हर 3 में से 1 बंदे को पित्ते में पथरी पाई जाती है, लेकिन अलामात हर किसी में नहीं आती। तो पित्ते की पथरी का 2 तरीके से पता चलता है, या तो वो मरीज़ किसी और चीज़ के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड करा रहा होता है और उसको इंसिडेंटली पता चलता है कि मेरे पित्ते में भी पथरी है, लेकिन उसमें अलामात नहीं होती। तो ऐसी सूरत में पित्ते की पथरी का कोई फौरी ऑपरेशन या इलाज करवाना ज़रूरी नहीं होता। ऐसे मरीज़ जिनमें अलामात आना शुरू हो जाएँ, जिसमें दर्द होना, उल्टी होना, खाने का हज़म ना होना और बुखार होना, तो ऐसी सूरत में पित्ते की जो पथरी है उसका इलाज करवाना लाज़मी हो जाता है और इसके लिए एडवाइस यही होता है कि जितना जल्द हो सके इसका इलाज करवाया जाए, ना कि इसको डिले किया जाए मज़ीद, जो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का बास बनता है। पित्ते की पथरी का इलाज ऑपरेशन से ही होता है। कोई ऐसी ख़ास मेडिसिन अभी तक इजाद नहीं हुई जिससे पित्ते की पथरी को ख़त्म किया जा सके। तो नॉर्मली जो पित्ते की पथरी का इलाज होता है वो पित्ते को पूरा ही हम निकाल देते हैं जिस्म से, तो उसके जो बेसिकली जो पित्ते का फंक्शन है स्टोर हाउस का वो ख़त्म हो जाता है और पित्ते का जो है तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाती है। ये ऑपरेशन है जो पहले ज़माने में ओपन टेक्निक से होता था, जिससे पसली के गिर्द एक लंबा चीरा लगता था और पेट खोल के ऑपरेशन किया जाता था। अब उस तरीके से बहुत कम ऑपरेशन पित्ते के होते हैं। अब जो लेटेस्ट टेक्निक है उसमें लेप्रोस्कोपिक जो है वो पॉलीसिस्टेक्टमी या पित्ते का ऑपरेशन होता है, जिससे कैमरे के ज़रिए हम बगैर चीरा दिए पेट में कैमरा डाल के और पित्ते को बमाए पथरी पूरे का पूरे पित्ते को हम बाहर निकाल लेते हैं। पूरी दुनिया में जो रेकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शन है पित्ते की पथरी या कोलीलिथियासिस का वो लेप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेक्टमी है।
बाज़ लोग औक़ात मरीज़ ये सवाल करते हैं कि मुझे अलामात तो आना शुरू हो गई हैं ये सब, जिसमें बुखार होना, दर्द होना, उल्टी होना और मतली का होना, लेकिन मैं अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तो मुझे आप दवाइयों पे ही आप मुझे वो प्रिस्क्राइब कर दें और मैं दवाइयों पे ही काम चलाना चाहता हूँ। ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक्स मरीज़ को दी जाती हैं, मैदे के कैप्सूल दिए जाते हैं, दर्द की दवाई दी जाती है, लेकिन ये तरीका इलाज रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी पेचीदगी ये होती है कि पित्ते की पत्थरी पित्ते की नाली से निकल के जिगर की नाली में जाके फंस जाती है, जिससे एक बीमारी जिसको पैंक्रियाटाइटिस कहा जाता है वो हो जाता है, और वो एक सीवियर बीमारी है जिससे मरीज़ को अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। और दाखिले के बाद भी जब वो मरीज़ कुछ स्टेबल हो जाता है हफ्ता 10 दिन बाद, तो उसका पित्ता ही निकाला जाता है, क्योंकि पित्ते की पत्थरी ही आगे जाके स्लिप होके ये सारी बीमारी कॉज करती है। इसके अलावा पित्ते की सोजिश हो जाती है, जिससे बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है और मरीज़ को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। इसके अलावा अगर पित्ते की नाली पथरी की वजह से पित्ते की नाली बंद हो जाए, तो इसके लिए इसके जो नतीजे में पित्ता फट भी सकता है और पित्ते का जो वो सारी रतूबतें हैं, बाइल है, वो पूरे पेट में फैल सकती हैं, जिसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन या पेट खोल के पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है, जिससे पूरे पेट की सफाई की जाती है। और उसके बाद भी जो बाकी जो पित्ता होता है, गॉल ब्लैडर है, उसको निकाला जाता है। तो रिकमेंडेड यही है कि आपको जब भी फर्स्ट अटैक हो इन सारी सिचुएशंस का और आपके पित्ते की पथरी आपको अल्ट्रासाउंड वाला बता दे या आपको डॉक्टर आपको लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी एडवाइस कर दे, तो इसके लिए मज़ीद डिले नहीं करना चाहिए, ताकि आपका ऑपरेशन आपके अर्ली स्टेजेस पे ही हो जाए बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, ना कि बाद में कॉम्प्लिकेशंस के साथ एक बड़ा ऑपरेशन हो जिसकी पेचीदगियाँ बाद में ज़्यादा होती हैं। पित्ते का ऑपरेशन या जिसको कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं, जो चीरे वाला भी होता है, जिसको ओपन कोलेसिस्टेक्टमी भी कहते हैं, और लेप्रोस्कोपिक जो कैमरे के ज़रिए होता है, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी भी कहते हैं। ये पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो दुनिया भर में किया जाता है, और हमारे पाकिस्तान में छोटे बड़े हर शहर में ये पित्ते का ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि इसका इलाज जो रिकमेंडेड है वो यही है कि पित्ते को निकाल दिया जाए, ताकि आगे मज़ीद जो पेचीदगियाँ हैं वो ना हो। लेकिन बाज़ औक़ात पित्ते के ऑपरेशन के बाद बहुत कम केसेस में पेचीदगियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ ने पित्ते का ऑपरेशन कराया, तो उसको चौथे 5वें दिन यरकान होना शुरू हो गया है, उसकी आंखें पीली होना शुरू हो गई हैं, या उसको बुखार होना शुरू हो गया है और बुखार ख़त्म नहीं हो रहा, या फिर उसको पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और पेट में दर्द ऐसा है कि उसका खाना पीना मुतासिर हो गया है, और ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। तो पित्ते के ऑपरेशन के बाद कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जिसमें ज़्यादातर यही होता है कि बाज़ औक़ात पित्ते की जो नाली होती है, हम उसको बांध के पित्ता निकाल लेते हैं, लेकिन पित्ते की नाली जिगर की नाली के साथ कनेक्टेड होती है। तो बाज़ औक़ात मुश्किल केसेस में तो ये जो पित्ते की नाली है, इसको बांधने की बजाय जो जिगर की नाली है उस पे क्लिप लग जाता है या वो बांधी जाती है, जिसकी वजह से जिगर की जो रतूबतें हैं वो आगे पास नहीं होती और वो नाली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से यरकान होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात पित्ते की नाली बांधते वक्त जो जिगर की नाली है उसमें कोई रेंट आ जाता है, कोई सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन तो पित्ते का मुकम्मल हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो जिगर की नाली है वो उसमें सुराख हुआ था और उससे रतूबतें और बाइल बाहर पेट में फैलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मरीज़ की तबीयत ख़राब हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आपने पित्ते का ऑपरेशन कराया है और उसके बाद आपको यरकान होना शुरू हो गया है, आपकी आंखें पीली होना शुरू हो गई हैं, या फिर आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, या फिर आपके को बुखार होना शुरू हो गया है जिसकी कोई समझ नहीं आ रही सिवाय इसके कि आपने कुछ दिन पहले पित्ते की पथरी के लिए पित्ते का ऑपरेशन कराया था, तो ऐसी सूरत में आप जो माहिर है इन फील्ड्स का हेपेटोबिलियरी सर्जन, उससे कांटेक्ट करें, ताकि वो एक चीज़ को देख सके कि ये पेचीदगी जो है वो किस नौइयत की है। पित्ते की नाली आया काटते वक्त आपने जिगर
की नाली बांधी जा चुकी है या फिर जिगर की नाली में सुराख हो चुका है। तो वो सारा कुछ इसके लिए मज़ीद टेस्ट वेस्ट करवा के जो स्पेशलिस्ट सेंटर्स हैं तो उसके लिए उसके पास आप कॉन्टैक्ट करें और इसका भी इलाज पॉसिबल है, इसका भी एक ऑपरेशन होते हैं। तो मरीज़ की जान इससे बचाई जा सकती है कि बजाय इसके कि इस मरीज़ को मज़ीद इंतज़ार करवाया जाए और मज़ीद पेचीदगियाँ ज़्यादा हो जाएँ। अगर आप या आपके अज़ीज़ या आपके करीबी कोई ऐसे मरीज़ हैं जिनको पित्ते के ऑपरेशन कराने के बाद कोई पेचीदगियाँ हुई हैं, तो उनको आप हम हमारे हॉस्पिटल उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ जो रिसेंट इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, जिससे हम उस सारी पेचीदगी की तशख़ीस कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट से, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन से, सीटी, एमआरसीटी से। तो उसकी हम पेचीदगी का पता लगा सकते हैं कि पेचीदगी किस लेवल पे हुई है। आया वो जिगर की नाली बांधी जा चुकी है या फिर जिगर की नाली में सुराख हो चुका है। तो ऐसी पेचीदगियों के लिए आप अपने पेशेंट्स को उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में मेरे पास रेफ़र कर सकते हैं, जिसका हम यहाँ एक तसल्ली बख्श इलाज करते हैं और बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो छोटे शहरों से रेफ़र होके आते हैं कि जहाँ उनकी कोलेसिस्टेक्टमी या पित्ते का ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद उसकी पेचीदगी हो जाती है। तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे रेफ़र होके आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे पेशेंट कुछ दिनों में शिफा याब होके अपने घर वापस जाते हैं।